उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने केंद्रीय बजट के संबंध में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 का वर्तमान बजट विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। केंद्र सरकार का ये आम बजट दूरदर्शी, सर्वस्पर्शी, सर्वानुमुखी बजट है जो किसानों की, मजदूरों, युवाओं, कामगारों तथा महिलाओं के पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास के लिए पूर्ण नवोदय योजना महत्वपूर्ण होगी। आवासहीन को आवास प्रदान करने के लिए पीएम आवास योजना में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लगभग 3 करोड़ अतिरिक्त मकान देने का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में विकास और अनुसंधान के लिए बजट में प्रावधान किया गया। इसमें प्रदेश में सौर ऊर्जा के साथ उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना को और गति मिलेगी। उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही सर्व समाज के विकसित को समर्पित करता है। बजट में विकास के 9 क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता देने से देश का समग्र विकास होगा और अर्थव्यवस्था को गति भी मिलेगी, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। साथ ही यह भी कहा कि देश की वर्तमान मोदी सरकार देश के विकास के लिए इतने अच्छे कार्य कर रही है और सर्वजन का विकास कर रही है, ये देखकर विपक्षी दलों की सांस फूल रही है और विकास पच नहीं रहा। ज्योति गुप्ता की रिपोर्ट के बारे में। आज का जो भविष्यलक्षी और दूरदर्शी बजट पेश किया गया है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत ही अभिनंदन करूंगा, साधुवाद दूंगा। यह एक सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट है जो समाज के हर वर्ग को स्पर्श करता है, हर वर्ग के विकास की, उत्थान की, सुरक्षा की ये व्यवस्था करता है। विशेष रूप से हमारे समाज के 4 वर्गों, युवा, महिला, गरीब और किसान, इनकी बात विशेष रूप से की गई है और इनके 4 जो जातियां हम कहते हैं उनके कल्याण का विशेष रूप से इसमें प्रबंध किया गया है। साथ ही आप देखेंगे कि हमारे पूरी आर्थिक प्रवृत्ति को, जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, उनको 9 भागों में विभाजित करके, 9 भागों में डिवाइड करके इस बजट पे फोकस्ड काम करने के लिए की बात कही गई है। उसमें पहला है कृषि, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सेक्टर, रिसर्च और डेवलपमेंट। इस तमाम जो 9 आप किसी भी अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्री से आप बात करेंगे तो अगर इन 9 चीजों को अटेंड कर लिया जाए तो किसी भी देश की आर्थिक प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। इन 9 क्षेत्रों में जो फोकस्ड काम करने की जो बात की गई है, वेंडर्स के लिए, छोटे रेहड़ी पटरी पे काम करने वाले लोगों के लिए भी विशेष रूप से इसमें बात की गई है। तो इस प्रकार अर्बन डेवलपमेंट के हर पासे को, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि आने वाले दिनों में लगभग आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने वाली है, उसके चलते माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने अर्बन डेवलपमेंट को उन 9 फोकस सेक्टर्स में, फोकस क्षेत्रों में लिया है। उसके लिए मैं उनका साधुवाद करूंगा। दूसरी बात कि हमारा जो दूसरा क्षेत्र है एनर्जी, उसमें भी एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हुए बजट में बहुत बड़ी बातें की गई हैं। न्यूक्लियर एनर्जी को पैदा करने की बात की गई है। वहीं सूर्य घर ऊर्जा जो है, हर घर सूर्य के नाम से लाई गई है, जिसमें हर व्यक्ति, हर मकान के ऊपर सौर ऊर्जा उत्पादन करके लोग उसमें आत्मनिर्भरता पावे और लोगों की बिजली मुफ्त बने, उसके लिए बात की गई है। साथ ही हमारे नवीन ऊर्जा के उत्पादन में, खास करके सौर ऊर्जा के उत्पादन में एक बड़ी चुनौती ये आ रही थी कि दिन में जो सौर ऊर्जा का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन दिन में सामान्यतया ऊर्जा की खपत थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि घरों में उतनी आवश्यकता नहीं होती है। शाम को उसकी आवश्यकता होती है, शाम को सौर ऊर्जा पैदा नहीं होती है। तो उसके लिए पंप स्टोरेज की एक तकनीक आई है, उसके लिए पॉलिसी लेकर के आने की